हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के ग्रोथ फंक्शन के बारे में। तो यहां पर देखिए, मैंने दो सेशन का डेटा यहां फीड किया हुआ है, जो कि यहां पर सेल है, और थर्ड वाला आप सेशन देख रहे हैं ये, जो कि यहां पर ब्लैंक है। और दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं कि जहां पर ईयर है 2021 से लेकर 23 तक, और 24 का यहां पर हमें ब्लैंक है। अब ग्रोथ फंक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि अगर हमारे पास पिछले दो सेशन का अगर हमारे पास डेटा है, तो उसके बेस पर हम करंट सेशन का यहाँ पर सेल कैसे निकालेंगे। तो एक तो एग्जांपल ये है जिसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। दूसरा यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2021 से लेके 23 तक की सेल है। तो इसी सेल के बेस पर अगर हमें जाननी है करंट 24 की अगर सेल जाननी है, तो वो हम कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो पहले आपको मैं बता दूं कि ग्रोथ फंक्शन का क्या काम होता है। तो ग्रोथ फंक्शन क्या है कि जब किसी कंपनी के पास कोई पुराना डेटा होता है जिसके बेस पे उनकी इतनी सेल होती है या उन्होंने टारगेट को अचीव किया होता है, उनको जानना होता है कि अगर हम नेक्स्ट ईयर कितना हमारा जो है एक अनुमान के अकॉर्डिंग कितना हमारा सेल रहेगा, तो उसके लिए ही क्या है एक्सेल में ग्रोथ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो ये करेक्ट तो आपको फिगर नहीं देता है, बट हाँ इतना ये बताता है कि मे बी इतना हो सकता है। तो इसको आप एग्जैक्ट नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सीखते हैं कि कैसे हम ग्रोथ फंक्शन एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेरे पास यहाँ पर दो सेशन का मैंने डेटा यहाँ पर फीड किया है। अब मुझे इन दोनों सेशन के बेस पर यहाँ पर करंट सेशन का यहाँ पर सेल चाहिए कि कितना यहाँ पर सेल हो सकता है, यानी कि हमें उसका एक यहाँ पर फिगर चाहिए। तो कैसे हम यहाँ निकालेंगे, चलिए उसको हम सीखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्वेश्चन मार्क के, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन का निकालना है आंसर। तो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। अब हम यूज करेंगे यहाँ पर ग्रोथ। तो ग्रोथ में देखिए पूछता है कि नॉन ईयर्स, यानी कि जो अभी करंट ईयर्स है, यानी कि इसका जिसका आपके पास सेल ऑलरेडी यहाँ पर है, तो उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा है ये वाला। तो ये हमारा पहला यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। फिर नॉन एक्स, अब ये देखिए वाई है जो भी हमें करंट वाला था, अब ये एक्स मीन्स है जो आपका यानी कि प्रीवियस है। तो इसको आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अब आप इस फंक्शन का मैजिक देखिएगा, इसको मैं क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे कि हाँ ऑटोमेटिक ये हमें एक उसका फिगर बता देगा कि इतना जो है ग्रोथ होनी चाहिए इस 24 में। तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस फंक्शन का मैजिक ये हमारे पास इसने बता दिया कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 21 22 में हमारी सेल इतनी थी 70,928। फिर यहाँ पर जो कि ग्रो हुई तो 94,651, और अभी ये बता रहा है कि 23 24 में भी जो है इसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, यानी कि 95,686। तो ये देखिए इस यहाँ पर हमारे पास सबका यहाँ पर सेल आ गया है, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर जो है सबका यहाँ पर कहीं भी कम भी बता रहा है कि जैसे यहाँ 83 है तो यहाँ पर 97 था, तो यहाँ बता रहा है कि 95 होगा। और यहाँ पे 85 है, फिर यहाँ 96 है, तो यहाँ बता रहा है कि इसकी सेल यहाँ 95 होगी। तो कहीं प्लस है तो कहीं नेगेटिव है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि अगर आपके पास कुछ डेटा ऐसा होता है जहाँ पर आपको प्रीवियस दो सेशन के हिसाब से अगर करंट सेशन का अगर आपको ग्रोथ जानना है, तो उसको आप यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था। अब हम सीखते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इस फंक्शन को। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर मैंने पहले ही बताया आपको कि 2021 से लेके 23 तक का हमारे पास क्या है, यहाँ सेल्स का डेटा है। अब हम चाह रहे हैं कि इसी 3 इयर्स के जो डेटा हमारे पास पड़ा है पीरियड, उसके बेस पर हमें चाह रहे हैं कि यहाँ पर करेंट ईयर का डेटा हमें यहाँ पर मिल जाए। तो कैसे हम निकालेंगे, चलिए इसको हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे ग्रोथ। तो यहाँ पर आपको जो करंट ये सेल हम यहाँ पर ये वाली ये रख देंगे नॉन एच के हिसाब से, और यहाँ पर क्या है हमारा ये हो जाएगा ईयर। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ईयर का यहाँ जानना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर न्यू जो हमें जिसका हमें डेटा जानना है, तो उसका हमें यहाँ पर रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमें जानना है यहाँ पर 24 का, जो कि हमारा यहाँ पर H9 में है। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ डेटा निकल के आ गया कि 24 में जो
सेल होगी वो इतनी होगी, यानी कि 21 में 96,075 था, 22 में 91,996 था, और 23 में आप देख रहे हैं कि 95322 था। तो 24 में जो अभी बता रहा है वो बता रहा है ये 93,707, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रॉफिट कम होने की गुंजाइश है। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बट ये इस फंक्शन के थ्रू आप जान सकते हैं, थोड़ा बहुत मे भी ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एक फंक्शन अच्छा है कि जिसको आप ट्राई करके आप जान सकते हैं प्रीवियस ईयर के बेस पर कि अगर आपको नए सेशन में या नए ईयर में अगर आपकी सेल कितनी होगी या प्रॉफिट कितना होगा, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स बताया 2 एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियो डेली देखने को मिल सके। थैंक यू।